जनरल आसिम मुनीर साहब खुद पहुंचे हैं वजीर आजम हाउस। शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात की। बज़ाहिर वो मुलाकात वो एक फंक्शन था। आई थिंक एक प्रेसिडेंट आए हुए हैं किसी मुल्क के 2 रोज़ा दौरे पर, शायद उसके मामले में वो पहुंचे हुए थे। और आज वजीर आजम हाउस में तो उनकी अलग मुलाकात भी हुई, मेहमानों से अलग। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी करें, जल्दी जल्दी आप काम करें और नोटिफिकेशन का। तो शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं था। अब नोटिफिकेशन नहीं हो सका, उसके बाद एक और काम हुआ, मुलाकात नाकाम हो गई है और वो उनको फौरी तौर पे कोई चीज नहीं मिली। अब अगले आपको बताता हूं जी कि आगे क्या हुआ। आगे कुछ देर के बाद जियो टेलीविजन पे एक खबर चलती है और वो नोटिफिकेशन की, और उसका सोशल मीडिया पे मेरे पास भी वो खबर आई। और उसमें क्या लिखा हुआ था, आप हैरान होंगे कि उसमें एक नोटिफिकेशन नजर आया, और नोटिफिकेशन बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का था। और वो था, ये मेरे सामने पड़ा है जी नोटिफिकेशन, ये खबर चली। और वो मैंने ज़रा चेक किया, मेरे पास आ गया कि सदर ममलिकत और वजीर आजम के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी कि दोनों के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी हो गया। मैं हैरान, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि, क्योंकि नोटिफिकेशन का एक तरीका होता है। फिर एक नोटिफिकेशन भी नज़र आ गया और उस पे शहबाज शरीफ साहब के भी दस्तखत हैं और जरदारी साहब के भी दस्तखत हैं। ये आ गया जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरा टिकट था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर हो गए। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जनाब हो गया, ये वाला, ये देखें, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये आ गया, दो चीज़ें आ गई सामने कि जनाब नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब मैंने जाके अगर उसको देखा, पेपर को ज़रा एनलार्ज करके देखा, तो उसमें ये नोटिफिकेशन था और उस पे दस्तखत थे। फिर मैं एक और जगह गया, एक और जगह पे ये नोटिफिकेशन पड़ा था और कहा कि जी नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब उसमें ये मेरे सामने बाकायदा तौर पे खबर बन के आ गई, और खबर बनी हुई थी, क्योंकि हमें कितना ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, ये आपको हैरानी होगी कि ये देखें, ये फिर इस तरह से ये नोटिफिकेशन भी आ गया जी। ये पूरे का पूरा वो तो मैंने आपको जियो का स्क्रीनशॉट दिखाया, ये देखें, ये नोटिफिकेशन आ गया। और इसमें मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि इसका प्रिंट भी आपको दिखा दूँ, प्रिंट निकाल लेता हूँ और 1 मिनट जी, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं इंशाअल्लाह, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके हो क्या रहा है इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। अच्छा, फिर ये आ गया और इसमें लिखा है कि इसमें बाकायदा तौर पर लिखा इस्लामाबाद 4 दिसंबर 2025, बाकायदा प्रेस रिलीज है एक, कि हुकूमत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल, 1 मिनट जी ज़रा, ये आ गया जी, ये नोटिफिकेशन है सर। ये इस नोटिफिकेशन को, ये जाली नोटिफिकेशन, ये मैंने आपको बताया कि ये नोटिफिकेशन आ गया और इस नोटिफिकेशन की खबर भी नशर हो गई, इसका बीपर भी हो गया, जो इत्तला है उसका बीपर भी हो गया और ये नोटिफिकेशन भी आ गया। इस पे एक तरफ ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं, ये जरदारी साहब के दस्तखत हैं। ये नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन जहां से मुझे शक पड़ा, वो शक इसलिए पड़ा कि लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये देखिए, ये लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुझे यहां से शक पड़ा। दूसरी एक बात, दूसरी है कि नोटिफिकेशन तो जारी होता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और सेक्रेटेरिएट की तरफ से, और यहाँ पे सदर और उसके दस्तखत। मुझे शक हुआ तो मैंने फिर फोन किया इस्लामाबाद, मैंने कहा जरा पता करूं। और इसमें फिर ये है जी, आप ये प्रिंटिंग, हाँ, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान गजट नोटिफिकेशन के लिए भी ये भेज दिया, और नीचे लिखा हुआ है सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, ईवान सदर, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, और सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फिर ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और फिर
जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी, और उसके बाद एडजुटेंट जनरल को भेजा, फिर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। ये जनाब आपको बता दिया है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ते सार ही पता चल गया कि ये जाली है। फिर मैंने फ़ोन किया इस्लामाबाद और मैंने अपने पूछा जी मुतल्लिका हुक्काम से कि ये बताएं, वज़ीर आज़म ऑफिस ने इनकार कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफिस ने इनकार कर दिया, और ईवान सदर का भी इनकार, और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का भी इनकार। उनका ये नोटिफिकेशन जाली है, ये हमने नहीं जारी किया। और उसके बाद ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मेरे सामने पड़ी है, बाकायदा प्रेस रिलीज है, और उसमें जी के 4 दिसंबर 2025 हुकूमत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां संभालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दिफा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक ये तकर्री 22वीं आईनी तरमीम एक्ट 2025 के तहत की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में भी जरूरी तरामीम कर दी गई। इलामी में कहा गया कि सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम की एडवाइस पर जनरल आसिम मुनीर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलावा नए कायमशुदा ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी भी सौंप दी है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। वजारत दिफा के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया होता तीनों मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मुतहदा कमान और स्ट्रेटेजिक निगरानी के लिए कायम किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हुकूमत के मुशीर आला के तौर पर कौमी दिफा और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मामलात पर रहनुमाई फरमाएंगे। नोटिफिकेशन में तमाम वजारतों, डिविजन्स, कमांडर्स और सिविल अस्करी इदारों को हिदायत की गई हैं। ये जनाब नोटिफिकेशन। अब मैंने जब इसको चेक किया, ईवान सदर ने कहा कि ये जाली है, उसके बाद वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने कहा कि ये जाली है, उसके बाद वजारत दिफा उन्होंने कहा कि ये जाली है, ये ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फिर मैंने खबरें लगाई हुई थी, मैंने जियो भी लगाया हुआ था, सारे टेलीविजन सामने अभी भी लगे हुए हैं। तो वहां पे मैंने देखा कि फौरी तौर पे एक ब्रेकिंग न्यूज आई जियो पे, और वहां पे एजाज सैयद साहब थे, तो उन्होंने बताया कि ये गलती से हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये नोटिफिकेशन जाली है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो ये इतना ज्यादा क्योस पाया जाता है, ये इतना ज्यादा क्योस पाया जाता है। अब ये देखें, ये अब मुसलसल मुझे ये नोटिफिकेशन जो है वो मुसलसल मुझे मौसूल हो रहा है। ये वाला नोटिफिकेशन मुझे मुसलसल मौसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ जो हैं अच्छे खासे लोग जो हैं वो इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और बतौर आर्मी चीफ जो जारी किया गया है, जिसमें सदर जरदारी साहब के दस्तखत हैं, शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं, ये नोटिफिकेशन जाली है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन जाली है। आपको अगर कोई भेजता है, आप इसको शेयर करना चाहते हैं, तो ये बताकर शेयर करें कि ये नोटिफिकेशन जाली है। ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ। ईवान सदर ने तरदीद कर दी है, वजीर आजम ऑफिस ने तरदीद कर दी है, वजारत दिफा ने तरदीद कर दी है, और खुद जियो टेलीविजन ने भी तरदीद कर दी है। एजाज सैयद साहब का बीपर मैंने खुद बनफ्स नफीस सुना है। तो ये कन्फ्यूजन और ये एक जगहंसाई हो रही है हमारे मुल्क की, और हमारे बतौर नेशन, बतौर मुल्क जो है जगहंसाई हो रही है। और इस चीज़ों से ये सारा तमाशा किसने बनाया है? ये तमाशा मैंने और आपने नहीं बनाया। ये तमाशा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने पहले इलेक्शन चोरी किया, पहले 9 मई किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, फिर एक सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने के लिए एक गंदा खेल खेला, और अवाम को जो कि उस जमात के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुड़े हुए थे, इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, फिर वो खेल खेला और फिर आइन के साथ खिलवाड़ किया, और ये सारा खेल वो खेल रहे हैं। और अब मैं फिर कहूंगा जन आसम साहब की आज फिर मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद फिर खबर आती है कि
मामला जी खबर चलाई जाती है ज़राए से कि मामला हल कर लिया गया और फिर खबर आई कि तमाम लोग पहुंचे पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर में और वहां पे 2 विफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एक होता तारड़ साहब। दोनों तारड़ैन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये दोनों अजीज हैं मरहूम सदर रफीक तारड़ साहब के। और मरहूम सदर रफीक तारड़ साहब पहले थे हाई कोर्ट के जज, और जब हाई कोर्ट के जज थे या सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब सुप्रीम कोर्ट में एक हमला हुआ था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह के खिलाफ, और उनका तख्ता उल्टा गया था। और उसमें जो मुबैना तौर पर जो बात सामने आई थी उसमें खबर चली थी कि कोई कोयटा गया है ब्रीफ केस लेके और वहां पे जाके जजों को मैनेज किया गया है। ये भी एक मुबैना तौर पर खबर चली थी उस वक्त। तो ये एक लड़ी चली आ रही है। तो बहरहाल आज आजम नजीर तारड़ साहब ने और तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नजर नहीं आई और ये सिचुएशन अभी तक वहीं की वहीं है और ये मामला है जी, ये सूरत हाल है। अब आते हैं अगली बात, जो अगली खबर है। 34 मिनट्स हो गए हैं तो इंशाल्लाह 3-4 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और अब आते हैं जी फौज में इख्तलाफात। ये खबर कल दी जनाबे शहजाद अकबर साहब ने ये खबर दी और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों का जिक्र किया कि जो सारा खेल जो जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ प्लान किया गया, उनके बकौल ये सारे का सारा उसमें जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम आया, साबिक DG ISI, और जाती उमरा जनाबे मरियम साहबा एंड नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी और शहबाज शरीफ जाती उमरा में सारे इकट्ठे हैं, एक ही हाउस है इनका। तो वहां पे ये सारी बातें जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से उन्होंने खबरें दी कि उन्होंने ये अंदर खाने कुछ गड़बड़ की है और कुछ लोगों से मुलाकात की है, सर्विंग लोगों से मुलाकात की है और ये सारा काम वो मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ये तो पकड़ते रहे जनरल फैज़ हमीद को कि जनाब वो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो इमरान खान साहब का सारा काम ही वो लेकर चलते हैं, वो सब कुछ मैनेज करते हैं। तो वो तो 2 साल से 1.5 साल से जेल में हैं और उनको तो फौज की तहवील में है, उनको तो अपने पास रखा हुआ है। तो जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से शहजाद अकबर साहब ने खबर दे दी और जब वो खबर दी तो वो सारी बातें खुल के सामने आ गई और उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर साहब को कि भाई आप नदीम अंजुम साहब पे नजर रखें और अपने गिरदोपेश को देखें। अब उसमें अगली बात ये हुई कि ये खबरें आई और फिर ये के अंदर एक डिबेट चल रही है फोर्सेस के अंदर भी, और ये बात सही है। उसकी वजह है कि फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो सिर्फ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए, क्या वो सिर्फ बर्री फौज के लिए है या फिर तमाम फोर्सेस के लिए है? क्योंकि अगर हम जंग को देखें पिछली जो मई में हुई भारत के, तो 7 जहाज गिराए तो फिजाइया ने गिराए, पाक फिजाइया ने। तो कारकर्दगी किसकी है? पाक फिजाइया की, एयर चीफ की। मेडल किसको मिलना चाहिए? पहला मेडल। हम इसको ये नहीं कह रहे कि बहरिया ने कुछ नहीं, बहरिया ने भी बहुत कुछ किया, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किया। उन्होंने फरवरी 2019 में भी ज़बरदस्त काम किया था। उन्होंने भारत की जो आबदोज़ है, जो आ रही थी पाकिस्तान पे हमला करने, उसको ना सिर्फ कैच किया, डिटेक्ट किया, बल्कि वो उसके निशाने पे थी। उसको टारगेट किया और टारगेट करके और ऊपर से जनरल बाजवा साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बहरिया को कहा गया कि नहीं, क्योंकि हमने लड़ाई को इतना, लड़ाई बहुत फैल जाएगी वरना भारत का और भी नुकसान हो सकता था। फरवरी 2019 में जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था, ठीक है जी, बहरिया अपनी जगह पे काम कर रही है, बर्री फौज के जवान अफसर अपनी जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि इस लड़ाई में मौका किसको मिला सबसे ज्यादा? वो मिला फिजाइया को। और उन्होंने पाकिस्तान के फिजाइया ने, शाहीनों ने अपनी हदूद में रह के उनके तैयारे गिरा दिए साथ, और प्रेसिडेंट ट्रंप और पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। उसके बाद पाक फिजाइया ने जो मिसाइल दागे और उनके जो स्ट्रेटेजिक थे, जहां से वो सारा कंट्रोल कर रहे थे, अपनी जासूसी का निज़ाम था, वार्निंग सिस्टम था और रडार सिस्टम, वो सारा उन्होंने तबाह किया। SU-400 आई थिंक वो किया। तो वो फिजाइया ने, तो फील्ड मार्शल का होता किसको मिलना चाहिए था?
فضائیہ کے چیف کو، اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اور تمام ہماری مسلح افواج نے کام کیا۔ جیسے جیسے ہماری بری فوج کے جو لوگ تھے، ہمارے فوجی جوان افسر، وہ بھی سرحدوں پر ٹینک اور توپوں کے ساتھ تیار کھڑے تھے، لیکن اس کا موقع نہیں ملا اور لڑائی بند ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ کام بھی چل رہا ہے۔ تو اس لیے جناب ساری صورتحال اب کیا ہے، اگلی خبر جو ہے آخری، تو آج کل محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ لندن میں بیٹھے کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بلائیں گے۔ تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب کی برطانوی ہائی کمشنر سے ادھر اسلام آباد میں، اور انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ 2 پاکستانی شہریوں کو کہا گیا ہے، جو ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا گیا ہے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ہینڈ آؤٹ کے مطابق، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ یہ وزارت داخلہ کا ہینڈ آؤٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی اہم ملاقات، برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کے امور پر بات چیت، شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حکومت پاکستان کی طرف سے حوالگی کے کاغذات ان کے حوالے کیے، شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق گفتگو کی، اور دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، اس لیے ان کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے، اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی دونوں افراد کی حوالگی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ جی ایک نوٹیفیکیشن آیا، اور یہ صورتحال موجود ہے جی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی سیکرٹری داخلہ بھی اس موقع پہ موجود تھے، اور اس میں ریاست اور اداروں کے خلاف بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے، اور برطانوی ہائی کمشنر نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے اپنے کاغذات ان سے پکڑ لیے۔ اب یہ حوالگی تک معاملہ پہنچا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں حوالگی کے۔ اس کی وجہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پہ یہاں پہ بھی ان پہ ایک حملہ ہو چکا ہے ان کے گھر پہ، اور یہاں کی اتھارٹیز کو معلوم ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔